ये देखा। हम फिर से उसी पार्क में आ गए हैं, देखिए आप लोग। और पता है गाइस, आज आप लोगों के सामने ना खूब चीखने और चिल्लाने का मन कर रहा है। मन कर रहा है इतना रोए कि दिल का सारा दर्द निकल जाए, पता है गाइस। और अम्मी से बिछड़े हुए हमें आज दूसरा दिन है। परसों शाम तक अम्मी हमारे साथ थी, मगरिब के टाइम तक। और मगरिब के टाइम अम्मी इस दुनिया से चली गई। और ये बात बताते हुए मैं कैसे बता रही हूँ आप लोगों से, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए घर से बाहर आई हूँ ताकि मेरे दिल में जो दर्द है वो मैं आप लोगों को सुना सकूँ। मैं अपनी भौजाइयों से नहीं कहना चाहती हूँ, उनके सामने मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे रोने का मतलब मेरी कमज़ोरी ही समझेंगी। उन लोगों को ये नहीं लगेगा ना कि किसी की माँ बिछड़ती है तो किसी को कैसा लगता है। माँ से बिछड़ने का दर्द उन लोगों को नज़र नहीं आएगा। उन लोगों को यही लगेगा ना कि मैं उन लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इतना दर्द दिखा रही हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने रोना चाहती हूँ। तो गाइज़, आप लोगों को बता दूँ, मेरी अम्मी थी इस दुनिया में, अब्बू नहीं थे। अब्बू को गए हुए 4 साल हो गया इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन अम्मी थी। अम्मी बीमार थी और दवा अच्छे से नहीं मिल पाने की वजह से परसों शाम को अम्मी इंतकाल कर गई। और हमें और हमारी बच्ची को इस दुनिया में रोते बिलखते छोड़ गई अम्मी। तो अल्लाह पाक से एक ही बात मैं कह रही हूँ कि क्या पहले ही मेरे लिए दुख कम दिए थे। जो एक अम्मी थी मेरी ज़िंदगी में, तो उनको भी अल्लाह पाक ने हम लोगों से दूर कर दिया। ऐसी क्या गुनाह हो गई है हमसे, ऐसी क्या कौन सी गुनाह हो गई है जिसकी सज़ा अल्लाह पाक मुझे दे रहा है रोज़ दिन। मतलब कभी भी सुकून की सांस मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है दुनिया में जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है मुझे इस दुनिया में। मेरे से ऐसी कौन सी गुनाह हो गई है। मैं अल्लाह पाक से रात दिन अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर जाने या अनजाने जिस भी तरीके से मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे मुझे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, मुझे शिफा दें। लेकिन मेरी गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह पाक, और मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर दे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी है। मैं अपने मायके में थी, भाई भौजाई लोग भाइयों को मतलब चढ़ा के रखी हैं। वो लोग कुछ भी बोल बाल के भाई लोगों को मेरे से बात करना बंद करा दिया है उन लोगों ने। लेकिन मेरी अम्मी थी तो बहुत सहारा था मुझे। अम्मी कुछ भी नहीं देती थी, फिर भी उनके वजह से मैं ठीक थी। लेकिन आज अम्मी भी मेरे साथ नहीं है, मेरी बच्ची के साथ मेरी अम्मी भी नहीं है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। 1 रुपये के लिए कोई पूछने वाला नहीं है कि मतलब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारी सेहत कैसी है। अपने मन से तो वो लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन बताने का वो लोग मौका भी नहीं देते हैं। कहीं उन लोगों के आसपास मैं खड़ी भी होती हूँ तो वो लोग मेरे से नज़रें चुरा लेते हैं, वहाँ से हट जाते हैं वो लोग, ताकि मैं उन लोगों से कुछ बोल ना पाऊँ। मेरे अपने ही मेरे भाई और उनकी जो बीवियाँ हैं वो लोग मेरे से दूरी बना के रखते हैं वो लोग। और ऐसे स्थिति में मतलब इंसान सोचे भी तो क्या सोचे। लाख कोशिश कर ले रही हूँ ना पॉजिटिव सोच लाने की, कुछ कर गुजरने की, मतलब कुछ तो कहीं तो कुछ काम वाम करके मैं जी लूँगी, अपनी बच्ची को
भी अपने साथ रख के उसको भी अच्छे से नहीं तो किसी न किसी तरीके से उसका भी परवरिश कर ही लूँगी। लेकिन नहीं, अब इतना दुख मिल रहा है ना, इतना दुख मिल रहा है। अम्मी से बिछड़ने के बाद ना सारा हौसला टूट चुका है मेरा। मैं 2 दिन तक घर से बाहर रही, अम्मी को लेके एडमिट रही। मेरे भाई लोग देखने भी नहीं आए वहाँ पे। अम्मी को अकेले लेके मैं वहाँ पे एडमिट रही और एक दिन मैं वहाँ पे रही दिन भर, फिर रात को भी मैं अकेले रही। कोई हॉस्पिटल में मेरा भाई या भाभी लोग नहीं आई, कोई भी नहीं आया। एक रोटी तक नहीं भिजवाए वो लोग हॉस्पिटल पे, जबकि हॉस्पिटल 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहीं कस्या में ही वो लोग नहीं भेजे और मैं अम्मी को लेके वहाँ पे एडमिट रही। अम्मी की बीमारी थी, सारे भाइयों को भी पता था, भाभीयों को भी पता था, लेकिन वो इग्नोर करते थे वो लोग कि अम्मी की अब एज होती जा रही है तो क्या दवा कराएं। तो गाइस ऐसा होता है क्या? एज हो जाती है तो क्या उस इंसान को मार दिया जाता है? उसका इलाज नहीं कराया जाता है? कम से कम एक बार इलाज तो करा लिए होते वो लोग। तो 100 बार कराए, एक बार और करा लिए होते वो लोग कि चल ठीक है अम्मी मर जाती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कम से कम अम्मी से फ़ोन पे बात तो करते वो लोग। अम्मी क्या मांग लेती, यही ना 5,000-10,000 रुपया लगता अम्मी में, और क्या ही हो जाता। लेकिन तीनों भाई एक दूसरे का हवाला देके, मतलब उससे मांगो तो वो कह रहा था कि पहले उससे मांगो। तीनों भाई आपस में ऐसे ही कह रहे थे कि उससे मांगो, पहले वो देगा तो हम देंगे पैसे। फिर उससे बोलने पे वो कह रहा था कि पहले उससे मांगो तो वो देगा तो हम देंगे। ऐसे कर के तीनों भाई लोगों ने देने से पैसा मना कर दिया। अम्मी हॉस्पिटलाइज रही, अम्मी को लेके हम वहाँ पे भर्ती रहे और वो लोग पैसे नहीं दिए और अम्मी की हॉस्पिटल पे डेथ हो गई। और मैं वहाँ पे अकेले अम्मी को लेके थी। मैं कैसे उस टाइम को फेस की हूँ, कैसे मैं ज़िंदा रह पाई हूँ उस टाइम। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि मैं कैसे ज़िंदा रही उस टाइम, जब अम्मी की आंखें बंद हुई, जब अम्मी ने आखिरी सांस लिया, उस टाइम मेरी क्या हालत हो रही थी वो मुझे पता है और ऊपर वाले को पता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और एक और भी आज एक काम था यहाँ पे मेरे आने का, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वीडियो बनाने के लिए भी मैं नहीं आती अगर वो काम नहीं होता। आप सभी को पता ही है कि मेरे हस्बैंड से मेरा केस चलता है मेंटेनेंस वाला, तो उसमें मेरा यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था। तो मैं वकील साहब को मना भी कर रही थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आओगी तो फिर जो काम आज का है वो हो नहीं पाएगा और वो कागज़ लग नहीं पाएगा, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें ही कर लूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें पता भी चल जाए और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इतने बड़े हादसे से गुजर रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे क्या पहले ही टेंशन नहीं था, बहुत था, बहुत। एक अम्मी ही तो सहारा थी, तो अम्मी को भी अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया और मैं सिर्फ यही बात सोच के सब्र कर रही हूँ कि सबको तो उन्हीं के पास जाना है, लेकिन कम से कम एक सहारा तो रहता है इंसान को। तो वो सहारा भी मेरा अब चला गया है। अब आगे क्या होगा वो मैं आप सभी को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो टाइम ही बताएगा कि मेरी क्या हालत हो रही है इस दुनिया में और मेरी बच्ची की क्या हालत हो रही है। जब टाइम आएगा तभी पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो शेयर किया करिए ताकि किसी भी तरीके से मेरे भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। मैं खुद से कुछ नहीं बताना चाहती उन लोगों को, और ये वीडियो उन लोग इतना वायरल हो कि वो लोग ये वीडियो देखें और मेरे गांव के लोग भी देखें इस वीडियो को, और फिर उन लोगों को पता चले कि इंसान किस मुसीबत में रह रहा है और किस तरीके से अपने आप को रख रहा है और कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंसान को। तो क्या पता उस टाइम वो लोग आप लोगों की वजह से कुछ अलग सोच पाए वो लोग। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए और वीडियो को शेयर किया करिए, और लगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए तो कर लिया कीजिए। और बाकी फ़ोन पे और गूगल पे आप लोगों ने मांगा है तो वो मैं
उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं पता करके और वो चीज़ भी आप लोगों उसका भी मैं कुछ इंतज़ाम करूँगी। उसके बाद आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा। मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन मैं किसी भी तरीके से सोच रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अब तो वही तो एक रास्ता बचा है कि किसी से मांग के खाया जाए। चुरा के तो चोरी तो कर नहीं सकता है इंसान, तो मांग के खाने में क्या बुराई है। तो मैं आप लोगों से लेके और अपनी जो हालात है अपनी ही मदद कर सकती हूँ। अपनी मदद करना कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और मुझसे जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा तो सहारा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।